तो चलिए, एटीट्यूड, प्रोएक्टिव एटीट्यूड या प्रोएक्टिव या सक्रिय एटीट्यूड ऐसा होता है, तो उसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दो बच्चे हैं और एक फादर है। इसकी कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। तो पार्ट 1 में क्या होता है और पार्ट 2 में क्या होता है, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो पिताजी है और दो बच्चे हैं। बस स्टैंड पे सुबह सुबह सब लोग बस की राह देख रहे हैं। क्या कंडीशन है, सुबह सुबह लाइन में खड़े हैं। आप भी मुंबई में है, भावेश भाई, सुनीता जी, अमित, सब लोग हम खड़े हैं और बस की राह देख रहे हैं। 9 बजे आने वाली बस 9:30 बजे गई तो भी नहीं आई। आधा घंटा लेट हो गया है, बस अभी तक आई नहीं है। और 9:30 बजे वो पिताजी और दो बच्चे इधर आके वो बस स्टॉप पे बैठ जाते हैं। हम सब लोग लाइन में खड़े हैं और ऑलरेडी हम परेशान है। आधा घंटा लेट हो गया है गाड़ी को, हमें ऑफिस जाना है। ऑफिस में जाने के लिए आधा घंटा लेट हो चुके हैं। और अचानक वो दोनों बच्चे जो दिखे हमने, वो दोनों बच्चे शुरू करते हैं झगड़ा करना। झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को शर्ट खींचते हैं। ये इसका शर्ट खींचता है, वो उसका शर्ट खींचता है। वो उसकी मुंडी पकड़ता है, वो उसकी मुंडी पकड़ता है। यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे क्या होता है, वो गिरते हुए आपके ऊपर आ रहे हैं, अमित भाई के ऊपर आ रहे हैं, अमित के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ तक तो भी ठीक था, आप उसको धक्का देख कर रहे हो। तब तक एक ने क्या किया, एक ने एक पत्थर उठाया और एक ने पत्थर मारा, और पत्थर जाके लग गया, किसी को मान लेते हैं, सुनीता जी को। और पत्थर लग गया और आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। और सब लोग उस पिताजी की तरफ देख रहे हैं और बोले, पिताजी को बोल रहे हैं, अरे बेटे को संभालो, वो आपके बेटे ने अभी सुनीता जी का ब्लड निकाल दिया है, उनका यहाँ पे पत्थर लग गया और ब्लड निकल गया है। और वो पिताजी को जिसने किसी ने बताया, वो इस तरह से बैठे हैं और वो बोलते, क्या हो गया, एकदम मक्ख की तरह से वो बैठे हुए हैं। उनको इस घटना का कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे, अरे इन बच्चों को संभालो, अभी तो एक को पत्थर लगा है और 4 को पत्थर लगने की संभावना है, तुम इन बच्चों को संभालो। तो अभी मेरा सवाल है, आप उस पिताजी को जो मक्ख की तरह बैठा है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, अपने बच्चों को झगड़ा करने से रोक नहीं रहा है, चुपचाप एक साइड में ऐसे देखते हुए बैठा है, डिप्रेस इंसान की तरह, आप उस पिताजी को क्या बोलोगे? बच्चे संभालने नहीं आते तो बच्चों को पैदा क्यों किया, यहां तक बोल सकते हो। बच्चे तुम्हारे झगड़ा कर रहे हैं, ये सार्वजनिक जगह है। अभी एक को पत्थर लगा है, अगर ऐसे ही झगड़ा चलता रहेगा तो और 4 लोगों को पत्थर लगेगा, हजार के टूटेंगे सर। तो तुम इन बच्चों को संभालो। कोई अगर मेरे जैसा होगा तो जाएगा, उसको कान के नीचे एक दे देगा, बोलेगा अरे अपने बच्चों को संभालो। वो बच्चे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बच्चों की वजह से पूरा का पूरा लाइन डिस्टर्ब हो गया। सुबह का ऑलरेडी हम बस लेट हो चुके हैं, आधा घंटा लेट हो चुका है, और ऊपर से तुम चुपचाप बैठे हो, अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता रहे हो, झगड़ा मत करो ये भी नहीं बोल रहे हो, उल्टा ऐसे बैठे हो जैसे कुछ तुम्हें पता ही नहीं है। पूरे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दो बच्चों की वजह से पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो गई। चलो उठो, अपने बच्चों को संभालो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगा। इस तरह से हम बोल सकते। और ये सुनने के बाद फिर भी वो चुपचाप बैठा है। अब बोलते अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप उसको हिलाते हो। तो वो हिल जाता है और फिर बोलता है, हाँ 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 आपने कुछ बोला, हाँ वो सुनीता जी को पत्थर लगा और उसकी वजह से वो ब्लड आ रहा है, मैं समझ गया हूँ। समझ गए हो तो कुछ एक्शन करो, अपने बच्चों को संभालो। तब उसके बाद वो मुंह खोलता है। मुंह क्या खोलता है, ध्यान से सुनिए। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है, मैं क्या बताऊं, ये दोनों जो बच्चे हैं, अभी कुछ देर पहले मैं शमशान घाट से आया हूं। कहां से आया हूं? शमशान घाट से आया हूं। इन दोनों की मां गुजर गई है। इन दोनों की मां अभी इस दुनिया में नहीं है। ये दुख मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अभी मैं उन बेटों को कैसे बताऊं। अभी ये पार्ट 2 वाला सीन हो गया। अभी मेरा सवाल है, ये जैसे उसने बोला कि मैं उन दो बच्चों की मां को
अंतिम संस्कार करके आया हूं, तब अभी आपका विचार क्या होगा? अभी भी आप गुस्सा करोगे या आपका विचार बदल जाएगा? क्या होगा? विचार बदल जाएगा। क्यों बदला? अभी तो सीन वही है, अभी भी बच्चे सीन वही झगड़ा। है लेकिन हाँ अब हाँ, सिंपैथी आ गई बीच में। बीच में सिंपत्ति आ गई। हाँ, एटीट्यूड बदल गया। हम्म। अभी तो हाँ, ठीक है, मारा है तो मारने दो, एक को लगाए तो लगने दो, और चार लोगों को लगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, फॉन्ट का प्रॉब्लम हुआ है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे प्रेरक, ठीक है, मैं इसमें इंग्लिश में लिखता हूँ। प्रेरक, यहाँ पे प्रेरक स्थिति थी पहली बार में, प्रेरक स्थिति थी और अपनी प्रतिक्रिया थी। क्या थी? अपनी प्रतिक्रिया उग्र थी। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया उग्र थी। प्रेरक स्थिति उत्पन्न हुई थी पहली बार, वो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, मार रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया थी, अरे अपने बच्चों को संभालो। और जैसे ही अभी दूसरा हमें पता चला, उसके माँ बाप को, उसने माँ को अंतिम संस्कार करके वो लाया है, तो प्रेरक स्थिति वही है। और अपनी प्रतिक्रिया बदल गई, क्योंकि हमने चश्मा जो था, हमने चश्मा इसमें गलत डाला, अपना जो एटीट्यूड है वो बदल गया, एटीट्यूड हमारा बदल गया। तो एटीट्यूड बदलने से क्या हो गया? सब कुछ बदल गया। हम सिंपति में आ गए, सहानुभूति में आ गए। तो इसको और डिटेल में हम समझते हैं। अगेन वही शब्द है, मराठी शब्द इसमें हट गए हैं। तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे यही प्रेरक स्थिति और ये प्रतिक्रिया थी। ये प्रेरक स्थिति और प्रतिक्रिया तो हमने, ये पता है आपको, या प्रेरक स्थिति, और ये है आपका चश्मा। ये ग्रीन क्या आ गया? चश्मा आ गया। और चश्मा आने से इसमें चार शब्द है, मैं वो चार शब्द समझाऊंगा। उससे अपना पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। बीच में वाला एटीट्यूड है, क्या है? यहाँ पे है आपका विचार। यहाँ पे आपको नया विचार मिल गया। विचार के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। हमारी नया विचार मिल गया कि यस, उनकी माँ नहीं है। फिर हमारी कल्पकता, कल्पना शक्ति, कल्पना हमें बोलती है कि अरे बच्चे अभी माँ, बिना माँ बाप माँ के है। फिर हमारी सत्सद विवेक बुद्धि, यानी हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या बोलती है कि अभी बच्चों को हमें सिंपैथी देनी चाहिए। तो विचार, कल्पना, इंटेलिजेंस, और फिर हमारा एक्शन उसके हिसाब से बदल जाता है। एक्शन हमारा बदल जाता है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। घटना वही है, बट हमारा उसको देखने का तरीका बदल गया। चश्मा हमने बदल दिया तो सब कुछ बदल दिया, एज इट इज है। तो इसी को प्रोएक्टिव एटीट्यूड को क्या बोला जाता है? व्हाट इज प्रोएक्टिव एटीट्यूड? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मतलब क्या? मैं हर चीज का जिम्मेदारी लेता हूँ। सक्रिय दृष्टि को, सक्रिय एटीट्यूड, मैं हर चीज का जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर पहले केस में मैं इरिटेट हो गया था तो भी जिम्मेदार मैं, बाद के केस में मैं सिंपत्ति आ गई, समा सहन, उसके लिए सहानुभूति आ गई, तो भी जिम्मेदार मैं। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव एटीट्यूड। जिस वक्त हमारे लाइफ में हम अगर प्रोएक्टिव एटीट्यूड आ गया, तो हम देखेंगे कि अपने लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोएक्टिव एटीट्यूड यानी हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना है। लाइफ में हम बोलते हैं अच्छा कुछ हुआ तो मेरी वजह से हुआ। मैं इंजीनियर, मैं बना, उस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, मैं इंजीनियर, मैं बना, मेरा प्रमोशन मेरी वजह से हुआ, शादी मैंने की, अच्छा जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। और बुरा हम क्या करते हैं? दूसरों के माथे गढ़ते हैं। तो वो गलत है। हमें ये देखना है कि मैं सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ। और जब मैं सभी चीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मेरे लाइफ को बदलना मेरे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि मेरे को लाइफ को बदलना मेरे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये प्रोएक्टिव एटीट्यूड बहुत काम का है। इसको हमें याद रखना है कि प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ ही हमें आज से हमें जीना है। तो एक साथ बोलिए, मैं ये हिंदी शब्द को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले को बोलिए, मैं सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ। बोलिए। ये यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि आप गलत हो, ये नहीं बताया जा रहा है कि आप दोषी हो, आपके असफलता के आप दोषी हो, ये नहीं बताया जा रहा है। आपके जीवन में कुछ निगेटिव है तो आप जिम्मेदार है, ये नहीं बताया जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदार है। मेरी सफलता का जिम्मेदारी मेरी, मेरी असफलता की जिम्मेदारी मेरी। जब सफलता की जिम्मेदारी मेरी है तो यस, वो तो अच्छा है।
और असफलता की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मेरी असफलता को क्या मेरा चूक गया, क्या चीजों का मैं वो कर नहीं पाया जिससे मेरे को असफलता मेरे सामने आई, तो असफलता को मैं रिविजिट करूंगा, क्या गलती हो गई उसको देखूंगा और वो असफलता को सफलता में कन्वर्ट करूंगा। कब? मैं जब जिम्मेदारी लेता हूं तो। अगर जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं वो दूसरा जिम्मेदार है, वो बच्चों की वजह से मुझसे गुस्सा आ रहा है, तो नहीं, दुनियादारी की वजह से, लोगों की वजह से नहीं, मेरे लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। तो मैं सभी छाती पे हाथ रख के और बोलिए 3 बार, मैं सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूं। चलो, ये एटीट्यूड के ऊपर एक अच्छा और एक है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, बहुत ही बढ़िया है। एटीट्यूड 100% होता है, कभी आपने देखा होगा तो इसको, अच्छा वो तो और ऑफ पोस्ट शिफ्टिंग मिलेगी। एटीट्यूड का इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्ट ये होता है, कैसे करूँ फिर इसको, पीएस जाता है, हाँ अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, 1 मिनट ओपन करना कैसे, 1 मिनट, अभी आ गया, ठीक है, अभी आ जाएगा इस तरह से, अभी आ जाएगा। हाँ, स्मॉल ट्रूथ टू मेक लाइफ 100%, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल देख लीजिए, लाइफ को 100% करना है तो देख लीजिए कितना अच्छा है। स्मॉल ट्रूथ, ABCDEF जी जानते हैं आप, ए को 1 और जेड को 26, ये सब लोग जानते हैं, यहाँ तक तो सब पता है। ठीक है, एक शब्द, हार्ड वर्क को अगर करेंगे तो कितना हो जाता है, 98% हो जाता है। हार्ड वर्क से आप 100% नहीं पहुंचते, आप 98% तक ही पहुंचते हैं। चलो आगे चलते हैं। नॉलेज, बहुत सारे लोगों को लगता है नॉलेज से मैं सब कुछ पा सकता हूँ, और नॉलेज का एडिशन करेंगे तो देखिए कितना होता है। नॉलेज को एडिशन KNOWLEDGE, तो 11 14 उसको किया गया है हर का, तो 96% होता है। सिर्फ नॉलेज से भी आप 100% सफलता नहीं पा सकते। आगे, लव, कुछ लोगों को लगता है मैं लव से ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन लव आता है 54%। नेक्स्ट, लक, मेरा लक अच्छा नहीं है, लक का पार्ट तो अपने हाथ में नहीं है, लक का पार्ट लक को छोड़ देना है, तो ये 47% है ओनली, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और भी, देन व्हाट मेक्स 100%, मनी, नहीं, मनी भी कितना हो जाता है, 72%, मनी भी हो जाता है 72%। आगे, लीडरशिप 89%, 12/5 अगर आप कैलकुलेशन करोगे, हमारे लिए किसी ने करके रखा है तो हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट, तो क्या आया फाइनली, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन ओनली इफ वी परहैप्स चेंज अवर एटीट्यूड, प्रोएक्टिव एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था। टू गो टू द टॉप, to that 100%, what we really need to go further a bit more, तो क्या है देख लीजिए आगे, स्टैंडर्ड एंड एटीट्यूड चाहिए ऐसा, हाँ, एटीट्यूड, एटीट्यूड इसका कैलकुलेशन देखिए, करके देखिए एक बार, 1 + 20 + 20 + 9 20 21 4 5, ये 100% हो जाता है। इट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क दैट मेक्स अवर लाइफ 100%। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए अच्छा, तो हम तो बोलती है मेरी वजह से हुआ, बुरा हो जाए तो भी हमें याद रखना है कि मेरी वजह से ही है। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी के लिए ये बताना नहीं है कि तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो नो, now that you know the answer, what will be your do about it, share this message। तो हमें देखना है कि हमारा एटीट्यूड 100% हो जाएगा, तब हम लाइफ में प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को बदल सकते हैं। एटीट्यूड ये बहुत
बड़ी चीज है जो हमें आगे तक लेके जाएगी, ना कि हमें पीछे लेके जाएगी। तो एटीट्यूड हमारा हमेशा होना चाहिए प्रोएक्टिव एटीट्यूड, यानी हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार लेता हूँ, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार लेता हूँ। ओके, इसमें चलिए, तो एटीट्यूड का हमने समझा है, आप भी समझिए।